सो रजत, Yes, तुम ma'am. अपने सीवी में लिखे हो दैट यू आर प्रोफिशिएंट इन एक्सेल. Yes, ma'am. सो तुम्हारे एक्सेल स्किल को टेस्ट किया जाए. Sure, ma'am. सो टेल मी, ये रिबन्स क्या होता है एक्सेल में? मैम रिबन्स. रिबन्स, यस. मैम ऐसा रिबन, आप इस रिबन की बात कर रहे हो, ये रिबन की बात कर रहे हो. एचआर, इसको बाहर लेके जाओ. मैम व्हाट हैपेंड? गेट आउट. यू आर फायर्ड बिफोर गेटिंग हायर्ड. गेट आउट. सो ये जो आपने देखा, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के प्रोफेशनल्स में. एंड सो यही सोच के मैंने सोचा कि एक सीरीज निकालते हैं जो सारे जो एक्सेल प्रॉब्लम्स होंगे वो पूरा टैकल किया जाएगा. एंड दैट इज वाई आई एम रिकॉर्डिंग माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड एक्सेल एसेंशियल्स, जिस पे हम लोग टैकल करेंगे बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, जिसमें रहेगा हाउ टू ace your shortcuts, how to properly understand the Excel formulas, then AI, Chat GPT जो आजकल बहुत डिमांड में है. एवरीथिंग बेसिकली. एंड अलॉन्ग विद दैट जो डैशबोर्ड का आजकल क्रेज चला है कि लोगों को डैशबोर्ड या स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, वो सारी चीज़ को मैंने इसमें कवर करने का सोचा था. तो आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक पोल रन किया था, तो मेरे को मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है. सो ही CA Rajat एंड वी बोथ आर co-founders ऑफ द वेंचर कॉल्ड ग्रैडमीअप. ग्रैडमीअप के बारे में आपको पता ही होगा. एंड सो व्हेन आई had put that poll, so Rajat came to me and he said that even he wants to contribute to this particular Excel series because we both have faced the same issue which we have been seeing that is so common in the corporate world, that people actually are not aware how to properly use Excel. So that's the reason we have thought कि हम लोग बहुत regular videos निकालेंगे, इसको पूरा एक series बनाएंगे. कभी मैं Almost I think every alternate day we will try to come up with a new video for you all. सो कभी मैं, कभी रजत, हम दोनों इस सीरीज को एक बहुत ही अच्छा शेप देने वाले हैं टू मेक इट अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी जो आपके लिए होने वाला है. एंड ओवर टू यू रजत. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आप सभी को तो पता ही होगा कि एक एक्सेल फाइल को ओपन कैसे करते हैं. तो अगर आपके पास एक्सेल ऑलरेडी डाउनलोडेड है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के टूल्स अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है आपके लैपटॉप पे, तो सिंपली आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए एंड उधर पे एक्सेल सर्च करिए, तो ऑटोमेटिकली आपको एक एक्सेल का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा एंड आपका एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा. और अगर आपके पास नहीं है एक्सेल डाउनलोडेड ऑन योर लैपटॉप, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल वेब को यूज़ कर सकते हैं. तो जब आप एक्सेल फाइल एक ओपन करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिस पे आपको कई सारा ग्रिड्स दिखेगा एंड कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे. आप घबराइए मत, हम लोग एक एक ऑप्शंस को धीरे धीरे करके समझेंगे. एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट, पैरेलली अगर पॉसिबल हो तो आप भी अपने डेस्कटॉप पे एक एक्सेल फाइल ओपन कर लीजिए, सो दैट मैं जो जो एक्शंस परफॉर्म करूँगा आप भी पैरेलली वो सब काम करते रहिएगा. तो इस फाइल में सबसे पहले अभी आप जब देख पा रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट रो होता है, जिधर आपको ऑटो सेव, होम, सेव, ये सारे ऑप्शंस जो भी दिख रहे होंगे, इस ऑप्शन का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार. क्या नाम है? क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार एज द नेम गोस, इसका मतलब है कि क्विकली आपको अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे सेव फॉर इंस्टेंस, अगर आपको सेव करना है तो आप इस पर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं, जो भी एक्सेल फाइल मैंने अभी ओपन किया है. बट अगर आपको कुछ और ऑप्शंस अगर ऐड करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इधर ट्रिपल डॉट पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इधर पे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. तो इधर पे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली कॉर्पोरेट में जो यूज़ करता था कि मेरे को एक्सेल फाइल, जब भी मैं एक्सेल फाइल पे वर्क किया, मेरे को फिर वो ऑटोमेटिकली मेल करना होता था सामने अपने सुपीरियर्स को. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर पे ये सेंड वर्कबुक वाले ऑप्शन को भी मैं हमेशा ये एक्टिवेट करके रखता था. तो अब इस पर्टिकुलर वर्कबुक पे आप कुछ भी काम किए, आपको इस बटन पे बस क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिकली आपके आउटलुक या जो भी आपका डिफॉल्ट ईमेल एप्लीकेशन है आपके लैपटॉप पे, उसके थ्रू ये फाइल आपका सेंड हो जाएगा. सो ये फर्स्ट रो क्लियर है. दिस फर्स्ट रो इज क्विक एक्सेस टूल बार. सेकेंड इज, इधर पे आपको बहुत सारे मेन्यू के ऑप्शंस दिखेंगे एंड हर एक मेन्यू के ऑप्शंस के नीचे आपको ये रिबन्स दिखेगा. इस पूरे सेक्शन को हम लोग कहते हैं रिबन्स. क्या कहते हैं? रिबन्स. जैसे होम टैब है, अभी होम टैब, ये अभी होम सिलेक्टेड है. जब भी मैं होम ऑप्शन पे आऊंगा तो इधर पे हर एक जो भी बकेट है, जैसे कि मेन्यू का नेम जो है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, और ऐसा भी हो सकता है गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस जैसे ड्रॉ,
डेवलपर टैब, ये सब ऑप्शंस आपके लैपटॉप या आपके एक्सेल पे अवेलेबल ना हो तो आप घबराइएगा मत। आने वाले वीडियोस पे हम लोग समझाएंगे कि डेवलपर टैब्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ड्रॉ टैब कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ धीरे धीरे समझाएंगे आपको। तो अभी होम मेन्यू के अंदर आपको सिंपल कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको अगर किसी सेल का फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी कलर फिल करना है किसी एक पर्टिकुलर सेल पे, किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आपको अगर इंडेंट अगर चेंज करना है, सेंटर अलाइन करना है, एनीथिंग विच इज टू डू विथ यू कैन से फॉर्मेटिंग और यू कैन से एनहांसिंग द डेटा विच यू हैव, वो आपको होम टैब में मिल जाएगा। इंसर्ट टैब एज द नेम गोस, कुछ भी आपको इंसर्ट करना है, कुछ टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, चेक बॉक्स इंसर्ट करना है। आई एम प्रीटी श्योर ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है चेक बॉक्स वाला, आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं ये सब ट्रेनिंग्स एंड ये सब एक्सरसाइजेस, ये सब कुछ ऑफिस 365 एनवायरनमेंट पे है। तो ये जो भी एक्सेल है दिस इज ओपन इन ऑफिस 365 एनवायरनमेंट। तो अगर आपके पास नहीं है ऑफिस 365 तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल वेब में चली जाइए। अगर आपको डेस्कटॉप वर्जन नहीं यूज करना है तो आप एक्सेल वेब में ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस यूआरएल में जा करके आप इधर साइन अप फॉर फ्री कर लीजिएगा। साइन अप फॉर फ्री करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन वर्जन क्या होता है कि जस्ट लाइक गूगल शीट्स, अगर आप गूगल शीट्स यूज किए होंगे तो गूगल शीट्स क्लाउड होस्टेड एक प्लेटफॉर्म होता है। सो क्लाउड में आपका वो पूरा जो भी सॉफ्टवेयर है एक्सेल का और गूगल का वो स्टोर्ड रहता है एंड आप उस पर ऑपरेट कर सकते हो, वर्क कर सकते हैं। दैट इज फ्री टू यूज। ठीक है, तो इंसर्ट में बहुत सारा ऑप्शन है, चार्ट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। मैं ड्रॉ पे नहीं आता हूँ अभी। पेज लेआउट इज फॉर प्रिंटिंग पर्सपेक्टिव, अगर आपको प्रिंट करना है, आपको पेज का साइज चेंज करना है, मार्जिन चेंज करना है, सब कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक वीडियो डेडिकेटेड रहेगा कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच यू शुड यूज टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिंटिंग इट प्रॉपरली। क्योंकि कई बार मैंने अपने सीनियर्स को भी देखा है कि जब भी वो लोग प्रिंट करते हैं तो वो या तो बॉर्डर्स ठीक से नहीं रहता है, पेज इतना बड़ा रहता है बट उनका टेबल इतना छोटा रहता है, इट डजंट लुक गुड। हम लोग वो सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे। फॉर्मूलाज के अंदर एज द नेम गोस फॉर्मूलाज आपको मिलेगा, एरर चेकिंग मिलेगा, क्रॉस रेफरेंसिंग अगर कुछ आप करते हैं तो वो आपको कैसे रेक्टिफाई होता है वो आपको ऑप्शन मिलेगा। देन डेटा टैब है, डेटा टैब में सर्टेनली अभी आप ज़्यादा डिटेल में मत समझिए बट मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। डेटा टैब में आपको 2 से 3 बहुत अच्छे फंक्शंस मिलेंगे जो कि आप डे इन डे आउट यूज करेंगे, लाइक डेटा वैलिडेशन, लाइक टेक्स्ट टू कॉलम, लाइक पावर क्वेरी। यस, पावर क्वेरी इज ऑल्सो देयर इन डेटा टैब। देन रिव्यू मिलेगा, रिव्यू पे आप अभी मत जाइए, प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप शीट्स रिव्यू टैब में जा करके। व्यू टैब में अगर आपको डिफरेंट व्यूज क्रिएट करना है अपनी एक्सेल फाइल को, जैसे एक एक्सेल फाइल ओपन है, एक और एक्सेल फाइल आपको ओपन करना है, अगर टैब्स में टॉगल करना है, मैं समझ रहा हूँ अभी ये सब टर्म्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्सेल। देन नेक्स्ट इज ऑटोमेट एंड डेवलपर। ये दोनों टैब को अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, ये दोनों टैब डिटेल में अपने समझेंगे। ठीक है, तो दिस रिबन इज क्लियर आई होप। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट्स में बताइएगा, विल बी हैप्पी टू टेक इट अप। सो अभी नीचे में आ जाए, नीचे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इधर पे आपको शीट 1 और सेल रेफरेंसिंग दिख रहा है। These two are 2 different sheets. ये दोनों 2 अलग अलग शीट्स हैं। तो एक्सेल में शीट्स क्या होता है, आप 2 वर्ड सुने होंगे एक्सेल में, वर्कबुक एंड वर्कशीट्स। तो वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक बुक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे शीट्स अगर हों वो पूरा एक मिला करके बंडल, उसे एक बुक कहते हैं और हर एक शीट को अलग अलग शीट कहते हैं। सिमिलरली ये एक्सेल में एक शीट है, दिस इज अ शीट, बट ये दोनों शीट को अगर मैं मिला दूं तो आप एक्सेल वर्कबुक बोल सकते हैं इसको या एक्सेल फाइल बोल सकते हैं। तो एक शॉर्टकट है, जैसे अभी मुझे अगर एक्सेल शीट क्रिएट करना है तो एक शॉर्टकट है, प्लीज नोट करते जाइएगा। शॉर्टकट इज शिफ्ट F11। जब भी शिफ्ट F11 आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक नया शीट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इधर पे शीट 4 हमारा इंसर्ट हो गया। सो शिफ्ट F11 का यूज करके आप एक नया शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आवर डिस्कशन मैं कई सारा फॉर्मूला जो बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके डिस्क्रिप्शन में देने का, बट अगर नहीं दे पाऊं मैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, आप एक नोट पैड में लिखते जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इवन आप जब सीए बन जाएंगे या अभी आप सीए हैं, आप कॉर्पोरेट में कोई भी फाइल के साथ काम करेंगे, आपको ये बहुत हेल्प मिलेगा। ट्रस्ट मी, मुझे खुद ये बहुत हेल्प मिला हुआ है। ठीक है,
तो ये शीट्स है। अभी यहाँ पे राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में आपको ये 3 ऑप्शन मिलेगा। ये 3 ऑप्शन क्या करता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज द नॉर्मल व्यू, जैसा अभी आप ये व्यू देख रहे हैं, ये नॉर्मल व्यू है। सेकंड ऑप्शन इज आपका पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू का मतलब क्या होता है कि आपके जितने सारे पेजेस आप क्रिएट किए हैं अपने एक्सेल शीट पे, तो जब भी आप प्रिंट करते हैं ना एक्सेल शीट, तो ऑटोमेटिकली आपके कई सारे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं एक एक्सेल शीट पे। तो आपको इधर पे दिखेगा कि दिस इज योर शीट 1, दिस इज योर शीट 2, दिस इज योर शीट 3। इधर पे आप हेडर्स वगैरह अलग अलग लगा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी मच हेल्पफुल। अगर आप बहुत बड़ा रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं, कोई अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिंट कर रहे हैं, या फिर ट्रेंड ऑफ डेटा प्रिंट कर रहे हैं, बहुत हेल्प करता है ये। थर्ड इज पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू से क्या होता है कि अभी मेरे इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट पे 2 पेजेस है, पेज 1 एंड पेज 2। तो अभी मैं प्रिंट करूंगा तो ये 2 पेजेस प्रिंट होगा। बट से फॉर इंस्टेंस मेरे को जो प्रिंट करना है, मेरे को एक ही सिंगल पेज पे मेरे को अगर प्रिंट करना है पूरा डेटा, तो मैं क्या करूंगा, इसे ड्रैग करके राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। मैं ये बस ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आपको, ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये होता है हमारा 3 व्यू। द लास्ट ऑप्शन इज ओवर हियर, जिससे आप लोग, आई एम प्रीटी श्योर ये आप यूज किए होंगे, जिससे आप जूम इन, शीट में जूम इन एंड शीट में आप जूम आउट कर सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन एक्सेल इंटरफेस। है काफी सिंपल, लोग इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। लोग अननेसेसरीली हर एक फंक्शन को लर्न करने की कोशिश करते हैं एंड वो बहुत हेवायर चले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे एक एक फंक्शंस को लेके। एंड हमारा मोटो रहेगा पूरे एंटायर डिस्कशन पे, एज मेंशन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कि हम लोग प्रैक्टिस फाइल एंड असाइनमेंट बेस्ड अप्रोच रखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सीए फर्टिनिटी के लोग हैं, जितने भी इवन आउटसाइड द सीए फर्टिनिटी, अगर आपको एक्सेल सीखना है, किसी कोर्स पे मत जाइए, आप आइए इस वीडियो में एंड एक्सेल फाइल भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो एक्सेल फाइल ओपन करिए। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए एक्सेल फाइल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बस इंटरफेस समझाने का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग समझेंगे सेल रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। सेल रेफरेंसिंग अगर मैं हिंट दूं तो 2 तरह के सेल रेफरेंसिंग आप लोग सुने होंगे। एक होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। बहुत लोगों को, ट्रस्ट मी, बहुत लोग जो कि इवन 5 to 6 years सीए प्रैक्टिस में हैं या सीए प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरीका से सेल रेफरेंसिंग यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में सेल रेफरेंसिंग समझेंगे और हम लोग समझेंगे कुछ कुछ शॉर्टकट्स के बारे में, जिससे आप रोज कॉलम्स अच्छी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को समराइज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखे कि कैसे एक्सेल वेब यूज करते हैं। यूआरएल मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। सेकंड, हम लोग सीखे कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है एंड क्विक एक्सेस टूल बार में आप कोई भी ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। थर्ड, हम लोग सीखे कि अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस क्या क्या है एंड हर एक रिबन्स में क्या क्या मोटा मोटा ऑप्शंस है। डिटेल में ऑब्वियसली हम लोग नहीं समझ सकेंगे अभी, बट हाँ मोटा मोटा समझ लिए हम लोग, ओवरव्यू ले लिए कि हर एक मेन्यू टैब के अंदर कौन से ऑप्शंस है। देन हम लोग समझे कि शीट को इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट है एंड ये वर्कबुक और वर्कशीट का डिफरेंस हम लोग समझे। एंड देन लास्ट में हम लोग समझे कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 टैब्स एंड कैसे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट का व्यू को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट पे बताइएगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इन योर रिकमेंडेशंस। अगर आपका फीडबैक या रिकमेंडेशंस हो, एंड लेट्स गो इनटू दिस जर्नी टुगेदर। मिलते हैं सेकंड वीडियो पे। एंड हाँ, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्वाइट रेगुलरली कोशिश करेंगे कि जितने सारे वीडियोस हो हम लोग लेकर। ठीक है, थैंक यू, बाय।